Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I welcome all of you on the official YouTube channel of ExamView. Myself Shasta. So guys, exam nazdeek aa rahe hain and you have to focus on a preparation because you all know that it's high time and you have to utilize it, my dear. And if you are searching for the best platform on YouTube that will prepare you for all kinds of HP exams, then you are in the right place. Please visit our channel playlist. Hope you'll be benefited. So today we'll discussing some important questions and along with them we will be solving the previous year question paper of clerk. So ये जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लर्क एग्जाम्स बट ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स लाइक बीएड, पटवारी और यू कैन से एसएससी एग्जाम और एसबीआई एग्जाम, बैंक एग्जाम्स. So without any further delay, let's get started. And one more thing, if anyone has any query, so you can DM me on Instagram. ID is mentioned here. So let's get started. So question is, in each sentence given below there is a blank space. Below each sentence there are 4 words marked A, B, C and D. Out of these words choose the most appropriate word to fill in the blank. ठीक है, अब यहाँ पे आपको you all know that you have given 4 alternatives. Out of those 4 alternatives you have to choose the right answer. So question number 1, at last he yielded dash temptation. At last he yielded dash temptation. So इधर कौन सा preposition लगेगा? To, for, at, with. A option is to, B option is for, C option is at, D option is with. Which preposition is to be used here? Fast. Yes. टू लगेगा यहाँ पे. टू क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यील्ड है ना, यील्ड का मतलब होता है कि आर्गुमेंट को बढ़ावा देना. यू कैन से प्रेशर, प्रेशर भी होता है, डिमांड्स. ओके और यहाँ पे जो वर्ड टेम्पटेशन है, ये वर्ड टेम्पटेशन, टेम्पटेशन वर्ड है, इसका मतलब है यहाँ पे कि कोई चीज़ को करने की डिज़ायर होना, इच्छा होना, लेकिन वो चीज़ क्या है? गलत, गलत चीज़ को करने की. जैसे कि अ डिज़ायर टू डू समथिंग स्पेशली समथिंग रॉन्ग. ठीक है, एक डिज़ायर होना किसी चीज़ को करने की, लेकिन वो भी क्या? गलत काम को करने की. तो इसलिए यहाँ पे टू लगेगा क्योंकि एट लास्ट ही यील्डेड टू टेम्पटेशन. लास्ट में उसका जो मतलब प्रेशर था या उसकी जो आर्गुमेंट थी वो कहाँ पे ख़त्म हुई? टेम्पटेशन के साथ ख़त्म हुई, यू कैन से. ठीक है, तो टेम्पटेशन जो है मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे क्या लगेगा? टेम्पटेशन जो है उसका मीनिंग क्या बताया मैंने आपको कि डिज़ायर किसी कोई गलत काम करने की. ठीक है, तो एट लास्ट यील्डेड टू टेम्पटेशन. जैसे मैं बोलूँ एट लास्ट आई यील्डेड टू स्लीप या आई एट लास्ट आई गो टू अ स्लीप, फॉर अ स्लीप, कुछ भी है ना. तो वहाँ पे क्या है? एट लास्ट ही यील्डेड टू टेम्पटेशन की उसकी जो आर्गुमेंट थी या उसकी डिमांड था, जो प्रेशर था, वो लास्ट में कहाँ खत्म हुआ? एक टेम्पटेशन के साथ खत्म हुआ. नेक्स्ट, ऑल ऑफ देम वर सरप्राइज डैश हिज रूडनेस. अभी मैं आपको जो समझा रही हूँ उसको वो अच्छे से समझ लीजिए. ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे लिख के कि 182 का बी है, सी है, डी है कि ए है. 182 का बी है, सी है, ये कुछ फ़ायदा नहीं होगा लिख के. जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको यू हैव टू लिसन केयरफुली. ठीक है, तभी आपको समझ आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है. बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया हर चीज़ के पीछे जो है वो रीज़न होता है. सो उस रीज़न को समझने की कोशिश किया करो. ओके, सो ऑल ऑफ देम वर सरप्राइज डैश हिज रूडनेस. यहाँ पे क्या लगेगा? विद, ऑन, एट, अपॉन. क्या लगेगा यहाँ पे? येस, वेरी गुड. यहाँ पे क्या लगेगा? एट. यहाँ पे एट क्यों लगेगा? वाई एट हेयर? क्योंकि एट इसलिए लगेगा क्योंकि मैंने आपको बताया है जो एक्शंस होते हैं आर द रिजल्ट ऑफ फीलिंग्स. ठीक है, एक्शंस और फीलिंग्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, समझ गए? दे आर फॉलोड बाय ईच अदर, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, अगर समझ लो रूडनेस, रूडनेस जो है उसके बाहर दिखेगी उसके बिहेवियर में. ठीक है, जब बिहेवियर में, फीलिंग्स में जो है वो एक्शंस का भी रोल आ जाए तो क्या लगता है? एट लगता है. बिकॉज मैंने आपको बताया है एक्शंस और फीलिंग एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं क्योंकि एक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ फीलिंग्स. अगर मैं अच्छा फील कर रही होंगी तो मैं बाहर से हंसूंगी. ठीक है, सबको हंसाऊंगी. ठीक है, एंड आई विल मेक एवरीवन लाफ. अगर मैं उदास होंगी अंदर से तो मैं रोऊंगी, आई वीप और आई क्राई. ठीक है, और अगर मेरे को गुस्सा आ रहा होगा अंदर से तो मैं एंग्री हो जाऊंगी, आई विल बी अनॉयड ऑन ईच एंड एवरी वन प्रेजेंट ओवर देयर. ठीक है, जो भी प्रेजेंट होगा उनके ऊपर क्या हो जाऊंगी? मैं गुस्सा हो जाऊंगी. ठीक है, सो पता लग गया एट क्यों लगता है? एट हमेशा वहीं पे लगता है जहाँ पे फीलिंग्स और एक्शंस की बात आए. नेक्स्ट, ही होप टू फिनिश द वर्क डैश बट ही कुड नॉट. ही होप टू फिनिश द वर्क डैश बट ही कुड नॉट. ये तो बहुत ईजी है. येस, द लास्ट वीक, इन द लास्ट वीक, लास्ट वीक, एट लास्ट वीक. येस, द राइट आंसर इज लास्ट वीक. ही होप टू फिनिश द वर्क लास्ट वीक. उसने लास्ट वीक इस काम को करने की
ख़त्म करने की सोची थी लेकिन बट ही कुड नॉट, लेकिन वो कर नहीं पाया, बट ही कुड नॉट। सी यहाँ पे देखिए लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक इज नॉट फॉलोड बाय एनी प्रेपोजिशन और इज नॉट फॉलोड बाय एनी हेल्पिंग वर्ब, इज नॉट फॉलोड बाय एनी आर्टिकल, ठीक है, ये जो है वो अकेला ही है। जैसे कि ही होप टू फिनिश द वर्क द लास्ट वीक नहीं है, इन द लास्ट वीक भी नहीं है, सिर्फ सिंपली लास्ट वीक। गॉट इट, समझ आ गया? सो नेक्स्ट, एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी विल बी डैश, एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी विल बी डैश, एप्रिशिएबल, एप्रिसिएशन, एप्रिशिएट, एप्रिशिएटेड। जल्दी बताइए क्या होगा? आउट ऑफ दीज फोर विच वन इज करेक्ट? यस, एप्रिशिएटेड, क्योंकि जो तुम मेरी हेल्प करोगे उसे मैं अप्रिशिएट करूंगा, इट विल बी अप्रिशिएटेड। अब विल बी अप्रिशिएटेड यहाँ पे अप्रिशिएटेड ही इसीलिए यूज हुआ क्योंकि एज यू ऑल नो दैट कि ये क्या है, इट बिलोंग, दिस सेंटेंस बिलोंग टू द सेक्शन ऑफ वॉइसेस, वॉइसेस का सेंटेंस है ये। वॉइसेस में क्या होता है, वॉइसेस में क्या होता है, यस, विल बी is followed by the third form of verb, the third form of verb is here appreciated, यहाँ पे appreciated third form of verb है, that's why यहाँ पे क्या लगेगा, appreciated। next, the messenger dash hardly read or write, the messenger dash hardly read or write, messenger यहाँ पे postman या कोई भी है ना जो messages को exchange करता हो, दो लोगों के बीच में कुछ भी है। the messenger dash hardly read or write, यहाँ पे क्या होगा, can, does, does not, can't। जल्दी बताइए, can, does not, can't, जल्दी बताइए। yes, यहाँ पे क्या होगा, can, the messenger can hardly read or write, messenger can hardly read or write। यहाँ पे can क्यों लगा, why can, can इसलिए यहाँ पे लगा क्योंकि जो hardly word है ना, जो hardly word है ये अपने आप ही एक नेगेटिव वे में है, यू कैन से, ये अपने आप ही क्या बता रहा है, एक नेगेटिव चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है, इसका अपने आप ही मीनिंग क्या है, नेगेटिव हो रहा है थोड़ा मीनिंग, है ना। द मैसेंजर कैन हार्डली रीड और राइट, मैसेंजर जो है वो मुश्किल से पढ़ और लिख सकता है या लिख पाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैन, यहाँ पे सकता की बात आएगी, कैन। अगर आपको नहीं पता लगता है देन यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इन योर माइंड इनटू हिंदी, हिंदी में आपको वो सेंटेंस ट्रांसलेट करना है सो दैट यू विल गेट टू नो द राइट इंग्लिश ऑफ दैट सेंटेंस, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि वर्ड क्या यूज़ होना है, क्योंकि अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करेंगे देन वी आर नॉट एबल टू आंसर, ठीक है, हमें नहीं पता लगेगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसलिए अपने मन में हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए और सेंस को भी प्रेफरेंस दीजिए और जो आपका मीनिंग बैठ रहा होगा, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, है ना, हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आपने याद रखना है कि ये जो वर्ब जो लास्ट में जा रहा है हिंदी में, ठीक है, ये वर्ब जो है वो है क्या, इस वर्ब पे ही जो है वो ऐसे सेंटेंस जैसे कैन, डज नॉट लगेगा, रहा है पता है आपको क्या लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, इसका यूज होगा, ठीक है, सो समझ गए। सो नेक्स्ट 186 to 190, every sentence given below is divided into 3 sections marked A, B and C. Read the sentence carefully and mark the section that contains an error. If there is no error in the sentence, mark D. ये क्या है अब आपका? This section is spotting errors. Spotting errors. Got it? ये आपका सेक्शन है स्पॉटिंग एरर्स का। तो यहाँ पे जो है वो आपको क्या दिए हुए हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है, एक सेंटेंस को सेक्शंस में डिवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ ऑब्लिक, ठीक है, और उस सेक्शन में ए बी सी एंड डी लिख दिया है, डी जो है आपका लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक होता है ना सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, उसमें सेंटेंस की इम्प्रूवमेंट करनी होती है, सही ढूंढना होता है, तो उसमें क्या लिखा होता है डी ऑप्शन पे, नो इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे क्या स्पॉटिंग एरर, एरर स्पॉट करना है, आपने एरर ढूंढना है, तो अगर एरर कोई भी नहीं होगा देन यू आर सपोज टू चूज द फोर्थ ऑप्शन दैट इज नो एरर। सो I do not see a fun in practical joking. I do not see a fun in practical joking. जल्दी बताइए, A में गड़बड़ है, B में है, C में है कि D में है, किस में है, जल्दी बताइए। Yes, A में क्या गड़बड़ है अब, क्योंकि फन जो है वो अफन कैसे लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे क्या होना था, सिंपली फन। I don't see fun in practical joking. See a fun, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, ठीक है, जैसे कोई गेम होती है अगर यहाँ पे कि हॉकी होती, वॉलीबॉल होती, तो अ वॉलीबॉल, द वॉलीबॉल, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है, सिंपली
ये आपको क्वेश्चन जो एसएससी और बैंक एग्जाम्स में आ चुका है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. ओके, सो 187, आई रिस्पेक्ट हिम एज ही इज़ माई फादर. मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ एज ही इज़ माई फादर. तो इसमें क्या होगा, ए में एरर है, बी में है, सी में है. मतलब आई रिस्पेक्ट हिम में है कि एज में है कि ही इज़ माई फादर में है कि कोई भी एरर नहीं है. यस, किस में है, बी में है. बी में कैसे है, आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज़ माई फादर होना था. यहाँ पे क्या होना था, बिकॉज सुटेबल लगना था यहाँ पे. बिकॉज जो है यहाँ पे सुटेबल होना था, अप्रोप्रिएट होना था, क्योंकि बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि. मैं उनकी रिस्पेक्ट इसीलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरे पिता हैं, क्योंकि वो मेरे पिता हैं. सो समझ गए, गॉट इट. सो रुक जाइए, अब मेरी बात सुनिए. अगर आप इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ पढ़ना तो प्लीज़ थम्स अप भेज दीजिए लाइव चैट में और कमेंट में. ठीक है, थम्स अप भेजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको अच्छा लगता है, समझ भी आ रही हैं चीज़ें. सो लेट्स डू फर्दर. सो 188, ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई बॉस. ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई बॉस. ठीक है, वो इस तरीके से बात कर रहा है जैसे कि तो वो मेरा बॉस है. ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई बॉस. अब यहाँ पे जो है वो वही बच्चा फाइंड आउट कर पाएगा एरर जिसने ग्रामर जो है वो अच्छे से पढ़ी हुई है. ठीक है, और स्टार्टिंग से जब आपको छोटे होते से ग्रामर पढ़ाई जाती है कि इसके साथ ये वर्ब लगेगी, इसके साथ ये वर्ब लगेगी. ठीक है, हार्डली, स्कैर्सली. अगर प्रेजेंट जोड़ा हुआ है स्टार्टिंग में तो लास्ट में फ्यूचर या प्रेजेंट ही लगेगा. अगर पास्ट में है स्टार्टिंग का सेंटेंस तो जो सेकंड हाफ होगा सेंटेंस का वो भी पास्ट परफेक्ट में जाएगा. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. जैसे कि ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई बॉस. इसमें ही टॉक्स में गलती है, एज इफ में गलती है, कि ही वॉज माई बॉस में गलती है, कि कोई भी एरर नहीं है. येस, यहाँ पे गलती है आपका ही वॉज माई बॉस वाले सेंटेंस में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे टॉक्स है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है. प्रेजेंट है ना. जब यहाँ प्रेजेंट है तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट एज इफ इनको जोड़ रहा है. इट्स अ कंजक्शन. कंजक्शन क्या है, जो जोड़ रहा है, जैसे नाइदर नॉर, है ना, हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर देन, ऑल दो, येट, ये सब कंजक्शंस है. तो जो जोड़ते हैं सेंटेंस को, तो टॉक्स जो है ना वो प्रेजेंट है ना. तो यहाँ पे फिर उन्होंने पास्ट में कैसे जोड़ दिया सेंटेंस. जो प्रेजेंट है वो हमेशा कहाँ पे जुड़ता है, प्रेजेंट में ही जुड़ेगा या तो फिर फ्यूचर में जुड़ेगा. ठीक, और अगर यहाँ पे टॉक्ड होता तब ठीक था ये, पर इसमें फिर भी क्या लगना था, हैड लगना था, मतलब पास्ट परफेक्ट में जाना था. लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर ही जुड़ेगा उसके साथ सेकेंड हाफ जो होगा सेंटेंस का. सो ही इज़ माई बॉस होना था, ही इज़ माई बॉस. ही टॉक्स एज इफ ही इज़ माई बॉस, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में जा रही है बात, यहाँ पे प्रेजेंट में है. तो ऐसा तो नहीं होगा या तो सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चलेगा, ऐसे हम कोई वो ऐसे तो लिख नहीं रहे हैं. ठीक है, कि ही वॉज माई बॉस और अभी बात कर रहे हैं उसकी. ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगना था कि अगर कोई काम हमने पीछे से स्टार्ट किया हुआ है और वो अभी तक चला हुआ है तो वो, जैसे कि आई एम रीडिंग महाभारत. ठीक है, तो मतलब मैंने अगर महाभारत 1 साल पढ़ना भी स्टार्ट की होगी, 1 साल पहले पढ़ना, सपोज 2019 में स्टार्ट किया और मैं अभी तक कर रही हूँ इन प्रेजेंट. अगर कोई काम कंटिन्यू हो रहा होता है, कितने भी टाइम से कंटिन्यू हो रहा हो, पास्ट से चल के अभी तक प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है, तो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगेगा. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं टेंसेस पे अलग से वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ बता दें. वॉइसेस नरेशंस पढ़ना चाहते हैं तो भी बता दें. ठीक है, सो यहाँ पे क्या लगेगा, ही इज़ माई बॉस. गॉट इट. वाई शुड द रिच लुक डाउन द पुअर. वाई शुड द रिच लुक डाउन द पुअर. ठीक है, रिच लोग जो है वो पुअर को क्यों देखें. वाई शुड द रिच लुक डाउन द पुअर. तो जल्दी बताइए इसका, वाई शुड द रिच में कोई गलती है, लुक डाउन में गलती है, कि पुअर में गलती है, कि कोई भी एरर नहीं है. यस, फास्ट जल्दी बताया कीजिए, आप लोग बहुत टाइम लगा देते हैं. यस, बी क्यों होगा, यहाँ पे बी में इसीलिए गलती है कि वाई शुड द रिच लुक डाउन द पुअर. लुक डाउन, अब आपको पता है करेक्शन में क्या आएगा इसकी, यहाँ पे लगना था लुक डाउन अपॉन, यहाँ पे क्या लगना था, वाई शुड द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर. ठीक है, अब क्योंकि लुक डाउन अपॉन वहाँ पे यूज होता है कि जो रिच लोग हैं ना वो क्या है, सुपीरियर है. रिच लोग क्या है, सुपीरियर. जो पुअर लोग हैं वो क्या है, पुअर लोग हैं इन्फीरियर और रिच लोग हैं सुपीरियर. तो जहाँ पे सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, ठीक है, तो मतलब जो रिच वाले हैं वो पुअर को इन्फीरियर की नज़रों से देखते हैं. ठीक है, नीच की नज़रों से देखते हैं ना. तो लुक डाउन अपॉन यूज़ होना था, यहाँ पे वर्ड अपॉन लगना था. यहाँ पे अपॉन इसीलिए लगना था क्योंकि लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है मीन्स टू कंसिडर समवन और समथिंग इन्फीरियर और लेसर इन सम वे.
कि मतलब रिच वाले जो है वो पुअर वालों को जो है इन्फीरियर समझते हैं। मतलब लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है कि जैसे मैं बोलूँ कि आई लुक डाउन अपॉन यू, मैं अपने आप को ज़्यादा इन्फीरियर समझती हूँ, इसका मतलब ये। और जो लुक डाउन अपॉन यू, जो यू है, जो पर्सन जिसको मैं एड्रेस कर रही हूँ वो मेरे से इन्फीरियर है, ठीक है। तो लुक डाउन अपॉन जो होता है इसका मीन होता है, इसका मतलब होता है कि किसी और को या किसी चीज़ को इन्फीरियर नज़रों से देखना या अपने आप से कम आंकना या कम समझना। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, ही हैज़ रिटन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज फादर। ही हैज़ रिटन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज फादर, इसमें हैज़ रिटन वाले में दिक्कत है, एन ऑटोबायोग्राफी में दिक्कत है, हिज फादर में दिक्कत है कि कोई भी नहीं है। जल्दी बताइए, ही हैज़ रिटन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज फादर, जल्दी बताइए। यस, बी में दिक्कत है। बी में क्या दिक्कत है, अब ढंग से समझो। एक वर्ड होता है बायोग्राफी, एक क्या होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, एक क्या होता है ऑटोबायोग्राफी। तो जो बायोग्राफी वर्ड है ना, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी में क्यों है दिक्कत, क्योंकि जो बायोग्राफी वर्ड है वो आपको पता है बायोग्राफी क्या होती है कि एक पर्सन ने किसी और के लाइफ के बारे में लिखा, एक पर्सन ने किसी और की लाइफ के बारे में लिखा, ठीक है, एक पर्सन ने किसी और की लाइफ के बारे में जो है वो लिखा, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो आपका होता है ना ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी होता है कि एक पर्सन ने खुद के बारे में लिखा, ठीक है, एक पर्सन ने खुद के बारे में लिखा। जैसे मैं हूँ, मैं बोलूँ कि आई हैव रिटन माई ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, मैंने अपने आप खुद लिखी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कोई बोले आप लोगों में से कि आई हैव या ही हैज़ रिटन शास्ताज बायोग्राफी, तो शास्ता की जो बायोग्राफी है, ठीक है, या मैं बोलूँ ही हैज़ रिटन अमित्स बायोग्राफी, ही हैज़ रिटन करुणाज बायोग्राफी, ठीक है। तो जो बायोग्राफी है वो किसके, उस पर्सन ने किसी और की लिखी, अपनी नहीं लिखी, किसी और की लिखी। तो वैसे ही यहाँ पे ही हैज़ रिटन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज फादर, उसने अपने फादर की लिखी, तो फादर की जब लिखी उसने तो वो क्या हुई, बायोग्राफी हुई, क्योंकि उसने अगर खुद की लिखी होती तो वो ऑटोबायोग्राफी होनी थी, लेकिन उसने अपनी किसकी लिखी, फादर की लिखी, तो दैट्स वाई बायोग्राफी। सो बायोग्राफी क्या होता है, सुन लो, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। बायोग्राफी होता है कि किसी और ने लिखी, ठीक है, बायोग्राफी बता दी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय सेल्फ, ठीक है, अपने आप ही जब लिखे तो वो क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी। गॉट इट, समझ आ गया इतना। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है, यू एंजॉय लर्निंग विद मी, देन यू हैव टू अप्रिशिएट मी इन द कमेंट सेक्शन। और प्रेपोजिशन आर्टिकल जिनके हैं नहीं अच्छे से, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है, तो प्लीज़ वो प्रैक्टिस वीडियोज़ देखें। और अगर जिनके बेसिक्स क्लियर हैं, दे आर टू वॉच द प्रैक्टिस वीडियोज़, ठीक है, प्लेलिस्ट बनाई गई है प्रैक्टिस वीडियोज़ की, वो प्लीज़ देखें। और जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, सबसे पहले वो अपने बेसिक्स क्लियर करें प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स के। गॉट इट, समझ आ गया। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। सो थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन द क्लास। I feel very blessed that you all are supporting me and you all are connecting me day by day. So God bless you. Bye. Take care and learn with me. Appreciate ज़रूर करना, appreciate करना ना भूलना। और कुछ पता ना लगे तो you can simply message me on WhatsApp, who are connected me on WhatsApp, or you can simply DM me on Instagram. So bye. Take care. Stay safe.